आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। आज के सुंदर और छोटे मनन में मैं आप सभी प्रिय भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। प्रिय दोस्तों, आज भी हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को बाइबल के अनुसार सीखने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हमारे द्वारा बोले गए ऑडियोज आपको कैसे लगते हैं? क्या आपके आत्मिक जीवन में ये बोले गए ऑडियोज वचन आशीष दे रहे हैं? यदि दे रहे हैं तो अपने कमेंट करना हमें बिल्कुल भी ना भूलें। इन दिनों कैसे आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं? कैसे प्रभु अपने वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है? अपने कमेंट हमारे साथ ज़रूर साझा करें। और यदि आज का ऑडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव और विचार भी हमारे साथ आप बांट सकते हैं। आइए आज हम कुछ महत्वपूर्ण बात जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है परमेश्वर के वचन को याद करना। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि उन्हें परमेश्वर का वचन याद नहीं रहता है। आज हम सीखेंगे कैसे हम प्रभु के वचन को याद रख सकते हैं, क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं और याद रखते हैं, उससे हमारे जीवन में बहुत आशीष मिलती है। बाइबल के वचन को याद करने के लिए अनुशासन, अभ्यास और सही रणनीतियों की आवश्यकता होती है। आइए कुछ व्यवहारिक तरीके जो इस ऑडियो में आप सुनने जा रहे हैं उसे हम याद रखें। सबसे पहली बात, छोटे छोटे वचनों से शुरुआत करें। नीति वचन 30:5 में लिखा है, परमेश्वर का प्रत्येक वचन खरा है। छोटे और सरल वचनों से शुरुआत करने से याद रखने में आसानी होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरी बात, वचन को बार बार पढ़ें और लिखें। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय उसके 6वें और 7वें पद में ये वचन, जिन्हें मैं आज तुझको आज्ञा देता हूँ, तेरे मन में रहने पाए और तू इन्हें अपने पुत्रों को भी सिखाना। एक ही वचन को कई बार जोर जोर से पढ़ें और उसे एक नोटबुक में ज़रूर लिखें। इससे वह आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएगा। तीसरी बात, वचन को गाने या कविता के रूप में याद करें। कुलुस्सियों 3 अध्याय 16वें पद में लिखा है, मसीह का वचन तुम में भरपूर वास करे। तुम भजन और स्तुति से आपस में शिक्षण और प्रेरणा देते रहो। कई लोग गाने या कविता की तरह याद करने पर जल्दी याद कर लेते हैं। कुछ बाइबल वचन गीतों में भी मिलते हैं जो याद रखने में मददगार होते हैं। चौथी बात, वचन को अपने जीवन से जोड़ें। याकूब 1 अध्याय और 22वीं आयत कहती है, केवल वचन के सुनने वाले ही ना बनो, परंतु उस पर चलने वाले भी बनो। जब आप किसी बाइबल वचन को अपने जीवन की किसी घटना से जोड़ते हो तो वह आपको लंबे समय तक याद रहता है। पांचवी बात, वचन को कार्ड्स पर लिखो। भजन संहिता 119 और 11वें पद में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। छोटे छोटे कार्ड्स पर वचन लिखकर अपने कमरे, डेस्क या मोबाइल स्क्रीन पर भी रखें ताकि बार बार आप उन्हें देख सकें। छठवीं बात, एक साथी के साथ अभ्यास करें। नीति वचन 27 अध्याय 17वें पद में लिखा है, लोहे से लोहा तेज होता है, वैसे ही मनुष्य के मित्र द्वारा मनुष्य तेज होता है। किसी मित्र या परिवार के सदस्य के साथ वचन याद करें और एक दूसरे की मदद करें। सातवीं बात, रोजाना अभ्यास करें और पुनरावृत्ति करें। यहोशू 1:8 में बाइबल कहती है, इस व्यवस्था की पुस्तक को अपने चित्त से ना हटने देना, बल्कि दिन और रात इस पर ध्यान देना। याद किए गए वचनों को समय समय पर दोहराएं ताकि वे हमेशा आपके मन में ताजा बने रहें। आठवीं बात, प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा की मदद लें। यूहन्ना 14 अध्याय
26वें पद में बाइबल कहती है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह तुम्हें स्मरण कराएगा। प्रिय मित्रों, प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको वचनों को याद रखने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने में मदद करें। बाइबल के वचनों को याद रखने के लिए नियमित अभ्यास, लिखना, गाना, दोहराना, जीवन से जोड़ना और परमेश्वर पर भरोसा रखना ज़रूरी है। यदि आप इन तरीकों का पालन करेंगे तो बाइबल के वचन धीरे धीरे आपके मन में वास कर जाएंगे और आपके जीवन को परिवर्तित कर देंगे। तो आज आप पहले कौन सा वचन याद करना चाहेंगे, या आपको बाइबल में सबसे पहले कौन सा वचन याद हुआ? आप अपने कमेंट के द्वारा भी मुझे बता सकते हैं। प्रभु आज के सुंदर मनन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे।